Hi everyone, how is everybody doing? This is Ravi here. पूरी दुनिया IC814 कंदहार का रिव्यू बना रही है, या तो रिव्यू बना रही है या फिर उसको जज कर रही है। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना करूं। सो हेयर इज़ माय रिव्यू ऑफ द नेटफ्लिक्स सीरीज IC814 द कंदहार एपिसोड। सो ये दिस विल बी फुल ऑफ स्पॉयलर्स, मतलब ये स्पॉइलर फ्री नहीं है। सो इफ़ यू हैवंट सीन you can probably stop and come back after you've seen. We will talk about essentially what was good in the series and what was bad, and I will not spare any detail as such. So let's get started. First up, हम सबसे पहले बात करेंगे what I liked in the series. I think the first up, the production value was great. मतलब जो सीन्स शूट किए गए हैं, चाहे वो काठमांडू का सीन हो या फिर कराची का, अमृतसर का, पाकिस्तान के सीन्स, कंदहार के सीन्स, दुबई के, उस सब के सब इतने रियल एंड ओरिजिनल लगे हैं कि आई थिंक नेटफ्लिक्स डज अ वेरी गुड जॉब इन प्रोडक्शन वैल्यू। और ये सीरीज़ में भी ऐसी कोई कमी नहीं रही है। मुझे लगता है कि बॉलीवुड की विजुअल इफेक्ट्स टीम अलग है और नेटफ्लिक्स की विजुअल इफेक्ट्स टीम अलग है, बिकॉज विजुअल इफेक्ट्स इतने क्लीन है कि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे इफेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं और कहाँ पे रियल सीन है। जब प्लेन अमृतसर से लाहौर जा रहा है एंड इट इज़ फ्लाइंग वेरी लो, आई थिंक लाहौर पे लैंड करने वाला होता है और बहुत नीचे रहता है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं। एक्टर्स, ओ हो, मतलब क्या ही बात करी जाए। नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय राज, दिया मिर्ज़ा, कुमुद मिश्रा, मनोज पाहवा, अमृता पुरी, कितने सारे भर भर के नाम हैं जिनका सिर्फ इनमें से यदि दो तीन भी हों तो भी सीरीज़ को वो बहुत मज़ेदार बना सकते हो। जब सारे सारे एक साथ जुट जाएं तो फिर उनका कमाल एक अलग ही लेवल का है। आई थिंक सबके बीच में यदि सारे एक्टर्स को हम पकड़ लें तो सबसे अमेजिंग परफॉर्मेंस जो रही मुझे जो लगी वो मुझे अरविंद स्वामी की और मनोज पाहवा की लगी। आई थिंक उन दोनों का जो कैरेक्टर पे पकड़ थी वो बहुत नेचुरल लगी, बहुत सीमलेस लगी और बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। एक छोटा सा सीन है जहाँ पे पत्रलेखा जो हाईजैकर से कह रही हैं कि आपके पास तो फ़ोन है, मुझे बात नहीं करनी है, पर आप खुद ही यदि एक फ़ोन लगा के पूछ सके कि मेरे फादर कैसे हैं। वो सीन, मतलब मुझे इतने अच्छे तरीके से पत्रलेखा ने उस सीन को किया है। वो सीन इतने अच्छे से किया गया है कि भले वो सीन आपको बहुत ही बहुत ही रिपीटेटिव और बहुत ही कॉमन, कुछ भी नया नहीं है उसमें ऐसा फील हो, बट वो जो इमोशंस आए हैं दैट इमोशन विल डेफिनेटली टच यू। सो सीन उतना भले महान ना हो, पर पत्रलेखा ने उस 10 सेकंड या 15 सेकंड में बहुत बढ़िया काम किया है। एक जिसकी बहुत बात अभी चल रही है मीडिया में भी कि उन जो हाईजैकर्स का असली नाम क्यों नहीं यूज़ किया, उनके बदले में चीफ, भोला, डॉक्टर, शंकर, ऐसे नाम क्यों यूज़ किए गए हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हुई है कि वो पांचों के पांचों हाईजैकर ने अपने कोड नाम रखे हुए थे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतना क्यों ड्रामा हो रहा है इसके ऊपर। आई थिंक हमारी एक आदत हो चुकी है इस पूरे एपिसोड्स को एक एक सर्टन सर्टन नज़रिए से देखने के लिए, और आई थिंक जब वो नज़रिया हमें नहीं मिलता है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है सीरीज़ का कि पूरा सीरीज़ एक पाकिस्तान बैशिंग या एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स के साथ नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आई थिंक जो पॉलिटिकल टेंशन रूम में जो हो रही है, सारे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो बहस कर रहे हैं, बात करें क्या किया जा सकता है, यूएन जा सकते हैं, यूएस जा सकते हैं, रशिया जाया जाए, सारे लोगों को बताया जाए। आई थिंक ये सारी जो डिस्कशंस हुई हैं वो बहुत ही स्पॉट ऑन है, क्रिस्प हैं, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। आई थिंक जो लास्ट का 2 एपिसोड जिसमें मनोज पाहवा बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं, वो नेगोशिएशन की कॉन्वर्सेशंस भी बहुत ही ग्रिपिंग हैं। इनफैक्ट आप हमेशा वेट करते हैं कि वो कब कॉन्वर्सेशन हो ताकि आप उनको सुने। वो ज़्यादा एक्साइटिंग है पूरी सीरीज़ के मुकाबले। तो वो एक डायलॉग राइटिंग वाला जो पार्ट है और जो सारी ब्यूरोक्रेसी वाला सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया गया है। इनफैक्ट एक स्टेज था जहाँ पे उस प्लेन को हम रोक सकते थे अमृतसर में और उड़ने नहीं दिया जाता। वो वाला एपिसोड भी कितने अक्यूटली और नाइसली शूट किया गया। आई थिंक
मतलब उसको देखते समय आपके मन के अंदर क्वेश्चन है कि कोई डिसीजन ले क्यों नहीं रहा है। पर यदि आप समझें कि कैसे ब्यूरोक्रेसी काम करती है तो फिर आप समझ पाएंगे कि सचमुच डिसीजन क्यों नहीं, कैसे कोई नहीं ले पा रहा है। तो बहुत अच्छा था। बहुत सारे बीच बीच में रियल फुटेज यूज़ हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हुए हैं। आई थिंक जो सीमलेस इंटीग्रेशन है रियल वर्ल्ड का और जो पुराने फुटेजेस का, बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। आई थिंक उसमें 2-3 बहुत ही आइकॉनिक सीन्स भी हैं जो डाले गए हैं। आई थिंक वो जो डिसीजन था डायरेक्टर का, एकदम मास्टर क्लास डिसीजन था। और पूरा का पूरा जो सीरीज़ है 6 एपिसोड्स, बहुत फास्ट पेस है, कहीं पे भी आपको लगेगा नहीं कि इतना स्लो चल रहा है या फिर यार ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ। 6 एपिसोड्स हैं, लगभग 40 से 45 मिनट के हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से किए गए हैं चारों के चारों, सभी के सभी एपिसोड्स। चलिए अब थोड़ी बुराइयों की बात करी जाए, राइट। यार ये स्क्रिप्ट जो है ना एक्चुअली लिखी है खुद अनुभव सिन्हा ने और त्रिशांत ने। अनुभव सिन्हा और त्रिशांत को ये स्क्रिप्ट लिखने के बजाय ये स्क्रिप्ट की जिम्मेदारी एक रियल ऑथेंटिक स्क्रीन राइटर को या स्क्रिप्ट डेवलप आई मीन एक अच्छे प्रोफेशनल्स को देनी चाहिए थी। बिकॉज पूरे इस कहानी को जब मैं देख रहा था उसमें बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी डायरेक्टर के पास जो वो उस नरेशन को बहुत ही इफ़ेक्टिवली दिखा सकता था। पर जो भी मैंने देखा वो मुझे याद आया कि मैंने तो यही टीवी पे भी देखा था 25 साल पहले। इनफैक्ट टीवी पे भी एग्जैक्टली यही दिखाया था, एक्सेप्ट वो जो सारे पॉलिटिशियंस का जो रूम वाला कॉन्वर्सेशन उसको छोड़ दिया जाए और नेगोशिएशन छोड़ दिया जाए। तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि उसमें वो कुछ और यूनिक कैरेक्टर्स डाल के या फिर कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव्स डाल के कर सकते थे। इनफैक्ट जो जहाज़ लैंड करता है सारे पॉलिटिशियंस को लेके, आई थिंक उस जहाज़ के साथ भी एक यूनिक कॉन्वर्सेशन करी जा सकती थी। या फिर एक माहौल दिखाया जा सकता था कि उसी जहाज़ में एक साइड में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, एक साइड में पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा सीन रहता या डिपिक्ट किया जा सकता था। पर ओवरऑल पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है बहुत ही प्रिडिक्टिव है, बहुत ही एवरेज है। स्क्रीन राइटिंग भी आई थिंक वेरी एवरेज। आई थिंक उसकी वजह से जो न्यूनेस आ सकती थी इसके अंदर वो अपॉर्चुनिटी कहीं रह गई। पूरी सीरीज़ में दूसरी प्रॉब्लम, पूरी सीरीज़ में कैप्टन इज़ ए हीरो। विजय राज को उन्होंने ले लिया है सीरीज़ में, मतलब उसको हीरो दिखाना है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। आई थिंक जैसे बाकी सारे कैरेक्टर्स को ट्रीट किया गया इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड टेररिस्ट एंड एवरीबडी, आई थिंक उसी तरीके से हीरो को कैप्टन को भी ट्रीट किया गया होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। बिकॉज एक तरीके से आप सचमुच ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैप्टन ने जो भी डिसीजंस लिए उन समय में बहुत ही बढ़िया और अच्छे डिसीजंस थे और वो हमारा गॉड सेंड हीरो है। प्रॉबेबली है, बट उसको इस तरीके से डिपिक्ट करने की मुझे कोई आवश्यकता दिखी नहीं। एक काठमांडू वाली जो एडिटिंग है वो भी मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। स्टार्टिंग में जो काठमांडू के सीन्स है जहाँ पे जो रॉ का एजेंट है राम वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आई थिंक स्टार्टिंग के 2-3 सीन्स अच्छे लगे। बट उसके बाद से जो सीन्स उन्होंने डाले हैं उसके अंदर वो थोड़े मतलब अजीब से ही थे। उसे गोली मार दी है, उसे पकड़ लिया है, वो कुछ बता रहे हैं उनमें। एटलीस्ट मेरा तो हुआ कि मैंने खो दिया उसका कॉन्टेक्स्ट कि अरे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वो काठमांडू वाली एडिटिंग थोड़ी सी कमज़ोर रह गई, शायद उसको और अच्छे से किया जा सकता था। कैप्टन की फैमिली को इसमें इंक्लूड किया गया है इंटरेस्टिंगली। आई थिंक यदि मेरा पर्सपेक्टिव माने तो मेरे ख्याल से उसको करने की ज़रूरत नहीं थी, बट उसकी फैमिली और उनके जो 2 बच्चे हैं उनको इंक्लूड किया गया है। और करीबन 3-4 सीन्स हैं पूरी इसके अंदर जहाँ पे उनकी वाइफ एक सैड स्टेट में है और हमेशा ये कह रही है कि मेरे पति अच्छा ही करेंगे। लास्ट सीन जो है वो करीबन एपिसोड 5 या 6 में है, नहीं एपिसोड 4 या 5 में है। और फिर वो कैरेक्टर ऐसे ड्रॉप हो जाता है, लाइक उस कैरेक्टर को क्लोजर नहीं है। उस कैरेक्टर का काम ही है कि 3-4 बार आओ और तुम बोलो कि मेरे पति जो कैप्टन है वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। तो ये इसकी एडिटिंग आई थिंक उसको निकाल सकते थे, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम फ्लाइट पैसेंजर्स के साथ भी कनेक्ट हो नहीं पाया। आई थिंक बहुत ही स्टैंडर्ड फ्लाइट के सीन्स है जहाँ पे सब लोग अंदर आ रहे हैं, अपने बैग ऊपर डाल रहे हैं, कैबिन क्रू हेल्प कर रहे हैं। बहुत ही कॉपी पेस्ट तरीके से शूट किया गया है वो पूरा सीन जो पैसेंजर्स बोर्ड हो रहे हैं। पर कुछ भी हो जाए पैसेंजर से कनेक्ट हमारा हो नहीं पाता है, सिवाय एक फॉरेनर के जिसकी असली जब
हाईजैक हुआ था तब शायद इतनी बात नहीं हुई होगी जितना कि स्क्रीन टाइम और फुटेज उसको इस सीरीज़ में दिया गया है। मुझे नहीं पता कि उसका क्या पर्पस था। आई थिंक सिवाय डायरेक्टर के दिखाने का कि हम कितने वाइट स्किन ऑब्सेस्ड हैं या फिर वाइट स्किन पीपल कितने प्रिविलेज खुद को फील करते हैं। एक दाऊद इब्राहिम का कनेक्ट कहा जाता है इस पूरे हाईजैक में था, पर उसका मेंशन शायद सिर्फ एक बार आया है या फिर शायद वो भी नहीं आया है इस पूरे सीरीज़ में। आई थिंक उसका भी कुछ एक मेंशन या कुछ एंगल टटोला जा सकता था या फिर दिखाया जा सकता था। मीडिया रिप्रेजेंटेशन, ओहो हो उफ, ये आई थिंक सबसे वीक लिंक है। दिया मिर्ज़ा और अमृता पुरी, ये दो कलीग्स हैं या फिर जूनियर सीनियर हैं जो साथ काम कर रही हैं, और इनके बीच कुल मिला के 6-7 इंटरेक्शन हुए हैं, शायद कम ही, पूरे एपिसोड्स में, ऑल 6 एपिसोड्स में, और हमेशा दोनों फाइट ही कर रही हैं। मतलब बात उनका, मुझे नहीं पता कि उनको शायद ऐसा कैरेक्टर दिया गया था, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी या उन्होंने खुद ऐसा चूज़ किया। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो एक पेज पे है ही नहीं। वो जो एंगल है ना वो बड़ा अनएक्सप्लोर्ड सा रहा। आई थिंक उसको और एक्सप्लोर किया जा सकता था, बट आई थिंक डायरेक्टर ने बोला कि नहीं ठीक है, इन दोनों को झगड़ते रहने देते हैं और वही शूट करते हैं, शायद उसे भी मज़ा आएगा। पर वो शायद कुछ खास आया नहीं। के पास इतने सारे एक्टर्स हैं तो हर एक एक्टर का स्क्रीन टाइम बहुत कम हो जाएगा। लाइक मुझे पर्सनली दिया मिर्ज़ा का स्क्रीन टाइम बहुत कम लगा। आई थिंक उनको और स्क्रीन टाइम या और कैरेक्टर डेवलपमेंट मिलना चाहिए था। नसीरुद्दीन शाह का स्क्रीन टाइम मुझे बहुत कम लगा। आई थिंक उनका रोल कुल मिला के पूरी सीरीज़ 6 एपिसोड्स का निकालेंगे तो शायद 15-20 मिनट का रहे होगा, उससे ज़्यादा का उनका टाइम नहीं है, क्योंकि आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। और सारे के सारे नाम जो हैं उन्होंने नहीं यूज़ किए हैं ओरिजिनल, अब क्योंकि वो लोग अभी भी जीवित हैं शायद इसलिए। पर एनीवेज आप रियल फुटेज तो यूज़ कर ही रहे हैं, तो असली नाम यूज़ नहीं करने का 25 साल के बाद भी क्या तुक था, ये मेरी समझ के बाहर है। पर कुछ ना कुछ रहा होगा। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसके साथ रही है वो इसकी एंडिंग है। भाई साहब इतना बिल्ड करके लेके आया और इसकी एंडिंग एग्जैक्टली वैसी एंडिंग है जैसे कि आपने टेलीविज़न पे देखी होगी या टीवी रिपोर्टर्स ने आपको दिखाई होगी। सारे बंदे छूट गए और एक दूसरे प्लेन में बैठ गए और वो चले गए, कहानी ख़त्म, बस यही एंडिंग। आई थिंक बहुत ज़रूरी होता कि इसके बाद क्या हुआ उन कैरेक्टर्स के साथ, या फिर जो रियल वर्ल्ड के फुटेजेस हैं, जो रियल कैरेक्टर्स हैं कैप्टन्स का, उनको दिखाया जा सकता था यहाँ पे। या जो प्लेन जो एक्चुअली हाईजैक हुआ था वो हम लास्ट देखते हैं कि रह गया है कंदहार में, बट उसके बाद वो प्लेन वापस इंडिया कैसे आता है, कौन लेके आता है, उसका क्या हुआ, वो कहाँ है अभी, उसका कुछ भी जिक्र नहीं है। तो आई थिंक जो एंडिंग रही वो बहुत ही अब्रप्ट सी या बहुत ही टीवी लाइक एंडिंग रही, उसको और बेहतर एंडिंग करी जा सकती थी। सो ओवरऑल द समरी इज़ दैट आई लाइक्ड एनीथिंग अराउंड IC-814 or thrilling content like this is always amazing to watch. There's just no doubt about that. बस थोड़ी सी मेरी एक्सपेक्टेशंस पे कमी रह गई, बट फिर भी 6 एपिसोड्स का छोटा सा सीरीज़ है, डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग. Please go and watch, enjoy it, and maybe you might have a different perspective than mine. All the best, and I'll see you guys next. Bye bye.